स्पोर्ट फिन हब और आज मैं दो बातें करूँगा और दोनों बातें पाकिस्तान के लिए हैं। एक पाकिस्तान मेंस के बारे में और एक पाकिस्तान वुमेंस के बारे में। अगर मैं सबसे पहले मेंस टीम की बात करूँ तो मेंस टीम में सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बाबर आजम कैप्टनसी से हट रहा है। तो मेरा ये यहाँ पर ये सवाल है कि बाबर आजम क्यों हटा, उसकी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो हटा। तो इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए और इसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए कि क्या हुआ रीज़न। जब कुछ दिन पहले 8 या 10 दिन पहले आपने एक बहुत बड़ी मीटिंग करवाई थी आपने 8 लोगों की, और जिसमें कोचेस भी थे, ग्रेग क्रिस्टन और आपके टेस्ट मैच के भी कोच थे आपके। तो इन्होंने बोला था कि टेस्ट रेड बॉल और वाइट बॉल का कैप्टन सेम रहेगा। तो ये क्लियर स्टेटमेंट थी, बट टेस्ट मैच के कैप्टन चेंज नहीं हुए। बाबर आजम ने अब उन्होंने कैप्टन से छोड़ दी, क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है। उससे पहले आप इवेंट्स देख लें, जैसे टीवी पे देख लें, बाबर आजम को निशाने पे रखा हुआ है कि सबसे बुरी कैप्टनसी करता है, सबसे आयरलैंड से हारा, इससे हारा, उससे हारा। तो लंबी एक लिस्ट बनाई हुई है और फेलियर्स ऑफ बाबर आजम की, और वो बार बार चलाए जा रहे हैं ऑन टीवी पे भी। और अगर वो अपने इंडिविजुअल प्राइवेट अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने सोशल मीडिया पे भी वो चला रहे हैं बार बार, और इमोशनली उसे डैमेज कर रहे हैं अब बाबर आजम को। और फिर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो वो किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकता कि तुमने अच्छा नहीं खेला। ये एक बच्चों वाली सोच है और आई थिंक ये बहुत अजीब सी सोच है। लीडर अगर वो फेल भी होता है, अगर लीडर चलता भी नहीं है सही से, मगर वो सवाल कर सकता है भाई आपने क्यों नहीं अच्छा खेला। आप लीडर को वापस से सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, बट आप एक तरीके में हद में रह के करें। आप उसे रिबेल नहीं कर सकते। अगर आप रिबेल करते हैं तो आप उसका पूरा का पूरा कप्तानी छीनें, या आप उसके टीम में ना रहें, या उसके साथ ना खेलें। तो ये एक हल हो सकता है आपका। हालांकि आप लीडर से बना के रखते हैं जिसकी वजह से टीम का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर रहता है। मगर बाबर आजम को इतना टाउन किया गया, इतना कुछ कहा गया उससे, तो बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। इवन कि एक भी मुझे इंडिविजुअल नहीं दिखा जो कि उसके कमर पे बैक करता हुआ हो और बोले कि यार मैं तुम्हारे पीछे हूँ और तुम कप्तानी ना छोड़ो, और अब पाकिस्तान परफॉर्म करेगी। अब पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगी क्योंकि बंदों ने वादा किया है कि हम लोग एक यूनिटी से खेलेंगे। सो ये चीज़ें थी जो पाकिस्तान टीम मेंबर्स को आपके बाबर आजम को पुश करना था, मोटिवेट करना था, मुझे वो भी नहीं दिखा। मैं बाहर से क्या गिले शिकवे करूँ, हमारे लोग ही काफ़ी हैं हमारे लिए, हमारे लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे। हम ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे, क्रिकेट में हो गया या आपका कंट्री वाइज हो गया, हम कभी भी नहीं जाएंगे जब तक हमारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। टीम हमारी सिर्फ इमोशंस पे चल रही है, और इस वक्त हमारे इमोशन सबसे गिरे हुए हैं। हमारे इमोशन ऐसे हो गए हैं कि हम लोग प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि इमोशंस को समझता हो, कंट्रोल कर रहे अपने इमोशंस को, और फिर उसके बाद डिसीजन ले। एक पॉपुलर स्टेटमेंट है हमारे एक पॉलिटिशियन में बोला था, बेनज़ीर भुट्टो ने। अगर इसका मतलब उन्होंने कहा था कि अगर आप बहुत एंग्री हो तब भी आप इमोशन ना लो, ना आप बहुत सैड हो तब भी आप इमोशन ना लो, और अगर कोई लीडर है तो आप उसे मना करो। मगर आपने मना नहीं किया बाबर आजम को, बाबर आजम को आपने रोका नहीं। जिस तरह से उसने स्टेटमेंट दी है, और उस स्टेटमेंट पे कोई खड़ा नहीं हुआ हमारा एक्स क्रिकेटर या करंट क्रिकेटर जो उसे रोके भाई क्या कर रहे हो तुम। मगर हमारे एक्स क्रिकेटर ने बहुत सेलिब्रेट किया इस चीज़ को और बहुत मजाक उड़ाया, बोला कि बाबर आजम ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैसला किया है इन डेकेड्स। सो ये चीज़ है जो आपको दिखाती है कि आप किसी को ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आपका किडिश माइंड है और आप नहीं देख सकते कि कोई प्लेयर अच्छा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, या कोई प्लेयर चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा करे, तो आप उसको पुल बैक करते हो, और यही सिलसिला चलता रहेगा अगर ये आपने सिलसिला नहीं रोका। और मीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रोकी जाती हैं, जो कि बंद की जाती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कॉमेडी हो, या आपके ड्रामे का हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अगेंस्ट कल्चर होती हैं, अगेंस्ट रिलीजन होती हैं, तो वो चीज़ें रोकी जाती हैं। तो आपको ये चाहिए था कि आप ये चीज़ भी रोकते, कप्तानी का चेंज का मामला भी रोकते। दूसरे लोग जो कप्तानी का इशू उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत पहले एड्रेस कर चुके हैं, वो चीज़ रोकते आप।
और पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी लाते और क्रिकेट को प्रमोट करते, क्रिकेट को ग्रोथ करवाते क्रिकेट की, और कम से कम उनको टाइम देते, एक कम से कम एक क्वार्टर का टाइम तो देते, अगर आप एक साल का टाइम नहीं दे सकते। तो ये सब मैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बोलना चाहूँगा, पाकिस्तान मैन क्रिकेट के बारे में, बाबर आजम के बारे में। और ये बड़ा अफसोस हुआ कि बाबर आजम जैसा प्लेयर कैप्टनसी छोड़ी बाबर आजम ने। हालांकि वो उसने काफ़ी मैचेस हरवाए हैं, बट आप देख लें कि उसके अलावा किसने कंट्रीब्यूट किया है यूएस के टूर में, वो नहीं खेला। उसके अलावा किसने खेला है? रिजवान ने खेला थोड़ा बहुत, आगे और आप बता दें किस प्लेयर ने खेला है? किसी प्लेयर ने नहीं खेला, ना इफ्तिखार ने खेला है, ना आपके ओपनर्स चने हैं। तो क्वेश्चन तो सबसे पूछना चाहिए, चाहे आपके बॉलर्स हों उनसे भी पूछना चाहिए कि आपके वहाँ पर बॉलिंग विकेट थी, आपको 80 के अंदर अंदर आउट करना था, आपको आपने 100 रन 120 रन क्यों करवा दिए? तो उनसे भी सवाल जवाब होना चाहिए, मगर आपने नहीं किया उनसे सवाल जवाब। तो ये आप अजीब सा डबल माइंडेड आप लेके घूमते हैं कि एक ही बंदे को टारगेट करके एक ही बंदे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो बंदा नहीं बोलता, जो बंदा इंट्रोवर्ट है, जो बंदा अपने उसमें रहता है कि मैं अब परफॉर्मेंस दूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो गलतियाँ हैं वो ढक जाएँ, तो वो बंदा को आपने पकड़ के टारगेट किया, जो बंदा खुल के नहीं बोल रहा। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कहाँ जा रहे हो और किधर जाओगे, क्योंकि बाबर आजम जैसा कैप्टन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ना बाबर जैसा आजम जैसा बैट्समैन। आपको ये इमोशनल टॉक करनी चाहिए थी बाबर आजम से, बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। अगर बाबर आजम का कॉन्फिडेंस होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती और बाकी चीज़ें भी बेहतर हो जाती। सो ये चीज़ें आपको बेहतर करनी पड़ेंगी, और ये सिर्फ बाबर आजम के मामले में नहीं है, बाकी जो भी कैप्टन आता है आप उनसे यही चीज़ करते हैं। चाहे मैं पाकिस्तान वुमेंस टीम की बात करूं, तो पाकिस्तान वुमेंस टीम का जो कैप्टन है फातिमा सना, वो के 3 या 4 महीने पहले बनी है वो, और आई थिंक उनके साथ भी यही सीन हो रहा है। वो 15 में से 11 मैचेस हारी हैं और 4 मैचेस जीती हैं, और उनके साथ भी यही सीन हो रहा है। श्रीलंका से खेलने जाने हैं, बट आपको पता है श्रीलंकन ओपनर्स काफ़ी अच्छे हैं और श्रीलंकन बैटिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो वहाँ पर अगर आप बांग्लादेश से हारते हैं या स्कॉटलैंड से हारते हैं तो आपको श्रीलंका टफ़ टाइम देगी और शायद हरा भी दे आपको। मगर ये नहीं है कि आप फ़ौरन इसके बाद कैप्टन चेंज कर दें या आफ्टर द वर्ल्ड कप आप कैप्टन चेंज कर दें, ये बिल्कुल नहीं होगा। और कम से कम कोई टेन्योर सेट करना चाहिए कि इतना टेन्योर वो कैप्टन सर्व करेगा, इसके बाद वो नहीं करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है 5 ईयर्स। सो अगर आप 5 ईयर्स नहीं दे सकते तो कम से कम आप 3 ईयर्स या 4 ईयर्स तो दें आप कैप्टन को, कि पाकिस्तानी कैप्टन चेंज नहीं होगा। जैसे आप पीसीबी बोर्ड चेयरमैन बोर्ड डायरेक्टर करते हो, उसी तरह आप करो आप। सो ये चीज़ करोगे तो आपको कैप्टन को कॉन्फिडेंट आएगा, और वो कॉन्फिडेंट आपकी टीम में ट्रिगर होगा। जब वो कॉन्फिडेंस ट्रिगर होगा तो आपकी टीम अल्टीमेटली आपकी जीतने की कोशिश करेगी और जीतने स्टार्ट कर देगी। तो ये चीज़ थी जो कि मेरी वुमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट के बारे में थी, और ये दोनों बहुत चीज़ें कंसर्निंग चीज़ें हैं, और ये दोनों चीज़ों को जल्दी से एड्रेस करना चाहिए ताकि हमारी दोनों टीमें अच्छी हों। अभी तक के लिए बाय।